एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिरर थेरेपी किस तरीके से पैरालिसिस के पेशेंट में हेल्प कर सकती है। इस वीडियो में हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं कि लेग्स अगर किसी की अफेक्टेड है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मेरा राइट हैंड साइड पैरालिसिस हुआ है, राइट हैंड प्लस राइट आपका लेग इफेक्टेड है, तो उस कंडीशन में हम कैसे इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। क्योंकि जब हम कोई भी एक्टिविटी करने के लिए पेशेंट को बोलते हैं, एक्सरसाइजेस बोलते हैं, स्पेशली जब हम टिप टू टो वॉक की बात करते हैं या लेग की कुछ बेसिक एक्सरसाइजेस की बात करते हैं, तो उसमें मैं पेशेंट को मोस्टली गाइड करती हूँ कि आपको कुछ ऐसे एरिया में एक्सरसाइज करनी है जहां पे आपके आसपास सपोर्ट हो। फॉर एग्जांपल कोई रेलिंग हो, वॉल हो, या सपोर्ट के लिए कोई ना कोई अटेंडेंट जरूर हो। क्योंकि जब भी हम टिप टू टो वॉक समझाते हैं किसी को करने के लिए, तो उस कंडीशन में जो पेशेंट ऑलरेडी सफर कर रहा है, अपनी एक्टिविटीज ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, बैलेंसिंग में इश्यूज हैं, टिप टू टो वॉक एक ऐसी सिंगल एक्सरसाइज है जो आपकी गेट में इंप्रूवमेंट ला सकती है, मतलब आपके चलने के तरीके को इंप्रूव कर सकती है। आपकी चाहे लिम्पिक गेट हो, मतलब आप चल रहे हैं तो थोड़ा सा उसमें हमें ऐसा महसूस होता है लंगड़ा कर चल रहे हैं, या कभी कभार पेशेंट पांव घुमाकर रख रहा होता है जिसे हम सर्कमडक्शन गेट कहते हैं, या कभी कभार पेशेंट में क्या देखने को मिलता है, फुट ड्रॉप मिलता है, मतलब वो टोज पे चल रहा होता है। ये एक ऐसी सिंगल एक्सरसाइज है जो सारी कंडीशंस में आपको इंप्रूवमेंट ला सकती है। क्योंकि इस एक्सरसाइज में जो हमारा फोकस रहता है वो ये रहता है कि ब्रेन को दोबारा से ट्रेन किया जाए। जब हमें डर लगता है कभी कभार तो हम उस पे एक्स्ट्रा एफर्ट देना भी स्टार्ट करते हैं, बट जब हम वॉक कर रहे हैं स्पेशली टिप टू टो एक्सरसाइज के दौरान, तो हम पेशेंट को गाइड क्या करते हैं कि आप नीचे देखकर नहीं करेंगे। अगर वो अपने पांव को देखकर एक्सरसाइज करता है, वो और ज्यादा फोकस करना स्टार्ट कर जाता है, तो पेशेंट की ट्रेम्बलिंग, गिरने का खतरा और ज्यादा बढ़ता चला जाता है। जब पेशेंट सामने देखकर इस एक्सरसाइज को करता है, फॉर एग्जाम्पल आप परफॉर्म कर रहे हैं जब इसे और आप मिरर में देख रहे हैं, तो हमारा नॉर्मल गेट एक आनी स्टार्ट होती चली जाती है। क्योंकि जब हम एक कंडीशन देखते हैं, अगर किसी पे भी कोई प्रेशराइज कंडीशन में काम कर रहा है तो उसका आउटपुट बेटर नहीं हो पाता, वो खराब ही होता चला जाता है, क्योंकि एक परफॉर्मेंस प्रेशर क्रिएट हो जाता है। जब पेशेंट हमारे पास विजिट करते हैं ओपीडी में, तो मैं पेशेंट को चलने के लिए जब कहती हूँ तो मैं अटेंडेंट से हमेशा पूछती हूँ कि क्या ये घर पर भी इसी तरीके से चलते हैं या इससे बेटर चलते हैं। तो सबका जवाब यही होता है कि घर पे ये बेटर तरीके से वॉक कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा कोई देख नहीं रहा होता है, उन्हें घबराहट नहीं हो रही होती है और एक न्यू प्लेस नहीं होता है। तो जब भी नई प्लेस के अंदर वो आते हैं, एक तो फ्लोर का टेक्सचर चेंज होता है, कभी कभार उन्हें गिरने का खतरा लगता है, या उन्हें लगता है कि कोई मुझे ऑब्जर्व कर रहा है, मेरे सामने जिस तरीके से वो चल रहे हैं मुझे कोई ना कोई बताएगा कि मैं कैसे चल रहा हूँ। जब भी ये माइंड में आता है तो आपकी जो गेट है वो और ज्यादा खराब होती चली जाती है, कि आपका चलने का तरीका बिगड़ता चला जाता है। मिरर का सबसे बेस्ट पार्ट क्या होता है, आप अपने एक्शंस को उसमें कंप्लीटली मॉनिटर कर सकते हैं, देख सकते हैं। जब भी हम जिम में या कहीं पे भी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, आपने गौर किया होगा आपकी सराउंडिंग में बहुत सारे मिरर्स होते हैं। किस लिए? ताकि आप अपना पोस्चर करेक्ट कर सकें, जो एक्टिविटी आप परफॉर्म कर रहे हैं उसको बेटर तरीके से कर सकें। क्योंकि जब आप अपनी गलतियों को खुद से देखते हैं, उसे बेटर तरीके से करेक्ट कर पाते हैं, किसी और के बोलने से हम नहीं कर पाते। ये एक ह्यूमन नेचर है। उसने मुझे सामने से कैसे बोल दिया कि मैं गलत तरीके से चल रहा हूँ, वो पिंच कर जाता है, हर्ट कर जाता है और पेशेंट अपना कॉन्फिडेंस लूज कर जाता है, और जहां उसकी कंडीशन सुधरनी चाहिए थी वो खराब होती चली जाती है। इसलिए मिरर का रोल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप अपनी गलतियों को खुद से देखें और खुद से सीखें। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि हम किस तरीके से इसे परफॉर्म कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि टिप टू टो वॉक हम किस तरीके से कर सकते हैं। आपको क्या ध्यान रखना है, आपको फोकस करना है कि आप जो अपना टो है वो इस तरीके से मूव करेंगे, आपको टच करते हुए चलना है, बट आपको नीचे की तरफ ना देखते हुए सामने मिरर को देखना है। इससे बेनिफिट क्या होगा कि आपकी जो वॉक है, आपकी जो गेट है वो सुधरती चली जाएगी, बेटर होती चली जाएगी, क्योंकि हम इसमें मिरर के अंदर देखकर उसे कर रहे हैं। अब सेम तरीके से जैसे हमने टिप टू टो वॉक किया है, हम साइडवेज भी वॉक करवा सकते हैं पेशेंट को। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि आपके पेशेंट के साथ कोई ना कोई अटेंडेंट जरूर हो। अगर अटेंडेंट कोई प्रेजेंट नहीं है, जो हेल्प नहीं कर पा रहा है, तो ये किसी ना किसी की गाइडेंस में ही मोस्टली हमें करवानी होती है। कोई ना कोई वहाँ खड़ा जरूर रहे उनके साथ, अकेले ये परफॉर्म नहीं करनी है क्योंकि गिरने का खतरा है। तो आपके सराउंडिंग में कोई रेलिंग है, वॉल है, जहाँ सपोर्ट है पेशेंट को, वहीं पर ही ये एक्सरसाइज परफॉर्म करवाई जाए, ताकि पेशेंट का बैलेंस बिगड़े ना और वो गिरे ना। क्योंकि एक बार पेशेंट को अगर दोबारा से चोट लग जाती है तो हमारी कंडीशन और वर्सन अप ही होती चली जाती है। तो हम अगर साइडवेज वॉक कर रहे हैं तो हम इस तरीके से मिरर में सामने देखेंगे, बट हम वॉक इस पैटर्न में करेंगे
और अपनी एक्टिविटी करते हुए वापस उसी पोजीशन में आ सकते हैं। ये आप 10 रिपीटेशन से स्टार्ट कर लीजिएगा, उसको डे बाय डे आप इंक्रीज कर सकते हैं ताकि हमारी जो चलने का तरीका है वो बेटर होता चला जाए, हमारी गेट में इंप्रूवमेंट आती चला जाए। अगर पेशेंट 1 मंथ ये एक्सरसाइज भी परफॉर्म कर लेते हैं जब हम उन्हें गाइड करते हैं ड्यूरिंग आवर ट्रीटमेंट, और एक ये सिंगल एक्सरसाइज उसकी जो चलने का तरीका है उसमें काफी हद तक सुधार ले आती है, क्योंकि आपके मसल्स की स्ट्रेंथनिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। प्लस अकेले इसमें मसल्स की स्ट्रेंथनिंग नहीं हो रही, ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जो आपके ब्रेन को भी ट्रेन कर रही है। जब हमें चलने में डर लगता है या हम देखते हैं सामने कि हमारी चलने का तरीका कैसा होता चला जा रहा है या हम किस तरीके से मूवमेंट कर रहे हैं, हम कॉन्शियस भी हो जाते हैं और खुद से उसमें चेंजेस भी ला रहे होते हैं, सुधार भी रहे होते हैं, तो इंप्रूवमेंट आनी स्टार्ट होती है। क्योंकि कभी कभार पेशेंट्स को जब मैं बोलती हूँ कि आप चल के दिखाइए, उनके जॉइंट्स में कुछ भी दिक्कत नहीं होती, बट ब्रेन ने ऐसा ट्रेन कर दिया है कि उनका जो चलने का तरीका है वो वॉक करेंगे तो इस तरीके से ही पैर को रखते हैं, नॉर्मल पैटर्न ऑफ वॉकिंग नहीं आ पाता, तो उनको हम मिरर थेरेपी की हेल्प से या टिप टू टो वॉक करवाते हुए उनके अंदर इंप्रूवमेंट लाते हैं। क्योंकि ब्रेन दोबारा से सीखता है, ब्रेन इसी तरीके से कमांड दे रहा होता है जैसे उन्हें इनिशियली पैरालिसिस हुआ था, जो चलने का तरीका उस समय बना था वही उसे याद रह जाता है। जब उनके जॉइंट्स ठीक भी हो जाते हैं, स्टिफनेस भी चली जाती है, हेवीनेस भी चली जाती है, तो भी उनका चलने का तरीका सुधर नहीं पा रहा होता है। उस कंडीशन में भी ये मिरर थेरेपी बहुत अच्छा आपको हेल्प कर सकती है। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी अपनी जो रिकवरी आपकी अभी रुक गई है या आ नहीं पा रही है या चलने का तरीका सुधर नहीं पा रहा है उसमें इंप्रूवमेंट लाने के लिए। तो आप इस वीडियो को गौर से देखिए। आपको अगर कोई भी डाउट है इस वीडियो में किस तरीके से हमें परफॉर्म करनी है या कोई भी चीजें समझ में नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन पे हमसे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, या टीम ऑफ डॉक्टर से आप बात करके अपनी कंडीशन शेयर करते हुए, अपनी प्रेजेंट वीडियो शेयर करते हुए उनसे गाइडेंस ले सकते हैं कि कौन सी एक्सरसाइजेस हमारे लिए बेनिफिशियल होती है। क्योंकि जब हम श्रेयास में ट्रीटमेंट देते हैं इनिशियली 1 मंथ का, तो हमारा कंप्लीट जो ट्रीटमेंट रहता है उसके अंदर आपको डाइट पे फोकस किया जाता है, प्लस एक्सरसाइजेस पे फोकस किया जाता है, प्लस ऐसी हर्ब्स साथ में इस्तेमाल की जाती है जो न्यूरोप्लास्टिसिटी को स्विच ऑन करती है, एज अ नर्वाइन टॉनिक काम करती है। क्योंकि नर्वस सिस्टम की स्ट्रेंथनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं अभी भी आपको समझा रही हूँ। सिर्फ हमारी एक्सरसाइजेस से ब्रेन दोबारा से सीख नहीं पाता, जब हम इनका कॉम्बिनेशन साथ में देते हैं तो पेशेंट के अंदर बहुत ही ट्रेमेंडस रिकवरी देखने को मिलती है। जैसा आपने प्रीवियस कई टेस्टिमोनियल्स में, वीडियोज में पेशेंट्स को देखा भी होगा कि प्रीवियस कंडीशन क्या थी और अब क्या हो गई है। क्योंकि जब तक आप ब्रेन को ट्रेन नहीं करोगे तब तक आपका जो ब्रेन कमांड भेज रहा है वो हमारी बॉडी एक्सेप्ट ढंग से नहीं कर पा रही होती है। क्योंकि मैंने जैसा इस वीडियो में आपको बताया कि हमारे जॉइंट्स ठीक होने के बावजूद भी पेशेंट की गेट बिगड़ जाती है, उसका चलने का तरीका बिगड़ जाता है, तो हमारी वहां जो प्रॉब्लम आ रही होती है वो मसल्स के अंदर नहीं है, जॉइंट्स के अंदर नहीं है, वो ब्रेन के कमांड भेजने के अंदर है। तो हमें साइमल्टेनियसली दोनों ही ट्रीटमेंट को साथ में रखकर चलना होता है, तभी पेशेंट के अंदर, चाहे ओल्ड पैरालिसिस के केसेस हैं, चाहे मल्टीपल स्ट्रोक्स के केसेस हैं, उनके अंदर भी बहुत अच्छी रिकवरी देखने को मिल सकती है। जल्दी ही मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए अपना खास ध्यान रखिए। टेक केयर।